समाजवादी पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार अबू आझमी यात सोलापूरच्या दौऱ्यावर आले होते। या दौऱ्यात त्यांनी राज आणि उद्धव ठाकरे यांच्या एकत्र येण्यावर भाष्य केले आहे। तसेच मत्स्य आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांच्यावर नाव न घेता जोरदार हल्लाबोल केला। एक 4 फूट का चुनाव व आदमी असे म्हणत राणे यांच्यावर आझमी यांनी हल्ला चढविलाय। अबू आझमी म्हणाले, महाराष्ट्रात अलीकडच्या काळात सांप्रदायिकता मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे। एक चुनाव व आदमी 4 फूट का है, उसकी कुछ हैसियत नहीं है, पण जाहीरपणे सांगतो आहे की आमचं हिंदुत्ववादी सरकार आहे, पण हे सरकार धर्मनिरपेक्ष सरकार आहे असे आम्ही म्हणतोय। देशात संविधान आहे आणि संविधानाची 2 वेळा शपथ घेणारा माणूस नितेश राणे एकदा आमदार झाल्यानंतर आणि दुसऱ्यांदा मंत्री झाल्यानंतर शपथ घेतो, सांगतोय की आमचे हिंदुत्ववादी सरकार आहे, आम्ही मशिदीत घुसून मारणार, मशिदीवरील स्पीकर उतरणार, अशा गोष्टी महाराष्ट्रात होत आहेत असेही आझमी म्हणाले। इस्रायल इराण युद्धासंदर्भात भारताने न्याय केला पाहिजे। आम्हाला वाटतं इराणला पाठिंबा दिला पाहिजे। आताचं सरकार आहे ते फक्त निवडणुका जिंकण्यापुरतं आहे। ज्या मोठ्या मोठ्या नेत्यांचा पराभव झाला आहे त्याची चौकशी झाली पाहिजे। निवडणूक आयोग भाजपच्या हातचं खेळणं झालं आहे असा आरोपही अबू आझमी यांनी केला। अमेरिकेच्या इराण हल्ल्यावर आझमी यांनी भाष्य केलं। अमेरिका म्हणते भारत पाकिस्तान युद्ध आम्ही बंद केले, हा आपला अपमान आहे। इस्रायलने पॅलेस्टाईनवर हल्ला केला त्यावेळी अमेरिका काही बोलत नाही। अमेरिका इस्रायलची साथ देते। इस्रायलने पहिला हल्ला इराणवर केला असेही आझमी यांनी स्पष्ट केले। आमदार आझमी म्हणाले, इराणचं अभिनंदन करतो कारण 50 वर्षांचा जो व्यक्ती आहे त्याचे आजोबा भारतात जन्माला आले, त्याच्यात भारताचं रक्त आहे, त्यामुळे आम्ही इराणसोबत उभे आहोत। डोनाल्ड ट्रम्प यांना शांततेचे नोबेल देण्याची मागणी पाकिस्तानने केली आहे। यावर आझमी म्हणाले, पाकिस्तान असं मानत असेल की भारत पाकिस्तानचे युद्ध डोनाल्ड ट्रम्प यांनीच बंद केलं, पण ते आम्ही मान्य करत नाही। पण काही लोक स्वतःची शस्त्र विकण्यासाठी लोकांच्या हत्या करत असतील तर त्याची निंदा झालीच पाहिजे। और सबसे बड़ी जो दुख की बात है कि महाराष्ट्र में आज जो है ना सांप्रदायिकता उरूज पर है। एक चुना हुआ आदमी 4 फुट का है, उसकी हैसियत कुछ नहीं है, परंतु खुलेआम कहता है कि हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है। हम कहते हैं ये सरकार सेकुलर सरकार है। देश में संविधान है और संविधान की कसम 2-2 बार खाने वाला आदमी, एक बार आमदार बनता है तो शपथ लेता है, दूसरा उसके बाद जब बनता है वो मिनिस्टर बनता है तो शपथ लेता है, लेकिन वो कह रहा है हमारी हिंदुत्व की सरकार है, हम मस्जिद में घुस के लोगों को मारेंगे, मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारेंगे। इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं। आज महाराष्ट्र में जो मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा हुआ है, उस लाउड स्पीकर को मुंबई में उतारने की बड़ी ज़ोरदार से ये चल रही है। कि सुमैया हर एरिया में जाते हैं पुलिस को लेकर के मस्जिद का लाउड स्पीकर उतारो। देखिए, लाउड स्पीकर उतारने का कोई कानून नहीं है। जो भी कोर्ट का आदेश है वो ये है कि डिसिबिल उसका जो मेंटेन करो। डिसिबिल अगर मेंटेन नहीं होता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, फिर आप उतार सकते हैं, परंतु कह रहे डिसिबिल हमको कुछ नहीं मालूम, हमें जो है ना इस लाउड स्पीकर को उतार कर वहाँ दूसरा एक स्पीकर लगाना है जिस स्पीकर से आवाज़ आएगी नहीं और अजान कोई सुन भी नहीं सकता है। पूरे देश में चल रहा है, लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र में ये चल रहा है। मस्जिद के बाहर नमाज नहीं पढ़ सकते। देखिए, मस्जिद के बाहर अभी मैं आज आ रहा था, देखिए हम किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आज तक कभी किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं किया कि सड़क पर त्यौहार क्यों मनाया जाता है। लेकिन आज अगर मस्जिद भर जाती है तो लोग मजबूरन कुछ मस्जिदों में, हर मस्जिद में भी नहीं, बाहर 5-10 मिनट के लिए नमाज़ पढ़ने आते हैं। लेकिन उसके लिए यूपी के सीएम कहते हैं कि अगर आप जो है बाहर नमाज़ पढ़ोगे तो आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं आ रहा था अगर पूना से, तो मुझे लोगों ने कहा कि पालकी जाने वाली है, जल्दी जाएंगे नहीं तो फिर रास्ता जाम हो जाएगा। रास्ता जाम हो रहा है, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारी मस्जिद, हमारी नमाज के लिए, यानी ये जानबूझ करके ना इस देश में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। वक्फ की ज़मीनें हमारी हड़पने का पूरा इरादा हो रहा है। जो 4-4, 5-500 सालों से मस्जिदें बनी हैं, कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, उन दरगाहों पर नज़र इनकी है, उसको तोड़ करके सरकारी ज़मीन बनाकर उसको बेचने का सरकार का इरादा है। उसकी ये बहुत ही गलत हो रहा है। जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं था। उन्होंने अपने राज्य में कितने मुसलमानों को बड़ी बड़ी पोस्ट दिए थे उन्होंने, और उन्होंने यहीं पे या बाबा याकूब को कोकन में जगह जो है
बाबा याकूब को उन्होंने 750 एकड़ ज़मीन दिया और उस ज़मीन आज भी उनके पास ज़मीन है। उस वक्त से वक्फ का काम चल रहा है, लेकिन ये सरकार आने के बाद वक्फ की ज़मीन है जिसने पूरे देश की सारी प्रॉपर्टी बेच दिया। एयर इंडिया बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, सी पोर्ट बिक गया, रेलवे बिक रहा है, सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बिक रही, नया कुछ बन नहीं रहा है। और जो है वक्फ की ज़मीनें भी मुसलमानों के हड़पने का इरादा है। पहले 3 तलाक के नाम पर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया गया। जो मुसलमान को हज के लिए सब्सिडी मिलती थी वो ख़त्म कर दी गई। ये हालत है। दूसरी तरफ किसानों की हालत बहुत ख़राब है। मैं समझता हूँ वो सरकार निकम्मी सरकार है जो बार बार ये कहती है कि हम आएंगे तो एक भी किसान की आत्महत्या नहीं होगी, लेकिन आज भी किसानों की आत्महत्या बड़े ज़ोर में चल रही है और किसानों को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े व्यापारियों का, कारपोरेट का हज़ारों करोड़ माफ़ किया जा रहा है, परंतु किसानों की हालत आज भी देश में सुधरेगी नहीं। और बड़े हमारे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, बड़े नेताओं ने कहा था, जब तक किसान खुश नहीं होगा जब तक देश खुश नहीं होगा। और किसानों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। ये हालत है। अभी यहाँ पे आग लग गई थी कहीं, फायर ब्रिगेड नहीं है, हो सकता है फायर ब्रिगेड नहीं हमारे पास। हम बहुत बड़े $5 ट्रिलियन की इकनॉमी बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास फायर ब्रिगेड नहीं हमारे पास है, इक्विपमेंट उसका है ही नहीं यहाँ पे इसमें जो हो रहा है। और इस तरह की चीज़ें देश में हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि हमें जो है सोचना चाहिए, ये देश संविधान से चलेगा, अपनी मर्ज़ी से नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी हर धर्म के लोगों के साथ, चाहे किसी धर्म का भी हो। और याद रखिए, जो भी लोग राजनीति में धर्म को लाते हैं वो समझो कि बहुत ही ख़राब लोगों के हाथ में सत्ता है, और जो लोग डेवलपमेंट को लाते हैं समझिए वो अच्छे लोग हैं। आज ये जो है जिस तरह से हमारी फॉरेन पॉलिसी थी